हे गाइस, I'm मानसी शर्मा। वेलकम टू गो प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम समझते हैं नंबर लाइन को। जो बेसिक मैथ मैं अभी पढ़ा रही हूँ क्लास 1 to 8 के लिए, उसमें हम नंबर लाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम चला रहे थे। सबसे पहले हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कर ली थी, पॉइंट वाले नंबर्स के लिए भी और सिंपल नंबर्स के लिए भी। आज हम करेंगे इसमें नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन देखो होती क्या है। नंबर लाइन में देखो हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक नंबर लाइन है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 इस तरफ जा रहा है। तो अगर हम बात करें ज़ीरो से लेने की, है ना, अगर हम बात करें कहाँ से लेने की, ज़ीरो से लेने की, अगर हम ज़ीरो से आगे की तरफ चलेंगे सो ऑन तक, है ना, यानी कि अगर हम ज़ीरो से लेकर चलेंगे 1 2 3 और ऐसे ही आगे तक चलेंगे हम, तो वो सारे नंबर्स जो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे होल नंबर्स। ये हमारे होल नंबर्स होंगे। फिर हम इनको क्या काउंट करेंगे, इनको होल नंबर्स ही काउंट करेंगे हम। अगर हम मान लो कहाँ से चलेंगे, यहाँ से 1 से चलेंगे। अभी हम 0 से नहीं 1 से चल रहे हैं, तो यानी कि 1 से लेकर हम आगे तक गए, हम 1 से लेकर आगे तक गए, तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे, वो होंगे हमारे नेचुरल नंबर। वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे। फिर हम उनको नेचुरल नंबर काउंट करेंगे। लेकिन इसी हमने देखा होल नंबर और नेचुरल नंबर, इनका पता चल गया। 0 से आगे तक गए तो यानी कि वो कौन से हुए, हमारे होल नंबर। फिर हम 1 से आगे तक गए, वो कौन से हुए, वो नेचुरल नंबर हुए। अभी हम देखते हैं कि अगर हम सारे नंबर्स देखें, मतलब यहाँ से पूरा इधर तरफ का पूरा देखें, यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक चले। इस तरफ हम चल रहे हैं, मान लो इस तरफ हम चल रहे हैं कि -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ऐसे ही आगे तक, ऐसे ही इस तरफ से आए हम। तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे, वो होंगे हमारे इंटीजर्स। वो हमारे होंगे इंटीजर्स। अगर हम बात करें कहाँ से, हम देखो जैसे हमारा होता है ये, इसके अंदर 0 से 1 के बीच में कहीं 0/2 आ रहा होगा, 0/3 इस तरीके से आ रहा होगा। जैसे कहीं 0/2 आ रहा होगा, 0/3 आ रहा होगा, या फिर 0/4 आ रहा होगा, या फिर आगे तक कुछ भी आ सकता है ना। तो उन सभी को नंबर्स को क्या कहेंगे, उन सभी को कहेंगे हम रेशनल नंबर्स। और ये रेशनल नंबर्स जो होते हैं, ये हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, मतलब q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। कहीं जैसे 0 से हमने 1 के बीच में लिया था, ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है भाई 1/2 हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, इस तरीके से। अब मैंने कहा कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऊपर का वाला हमारा p है हमारा, वो तो हमारा हो सकता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये सारे